Hello everyone. Today I discuss the fundamental rights. आज का टॉपिक है हमारा फंडामेंटल राइट्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के अंदर कितने मौलिक अधिकार हैं, मतलब हर सिटीजन को, एवरी सिटीजन को क्या अधिकार मिले हुए हैं और वो हम उस अधिकार का कैसे यूज़ कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो आज ये मेरा टॉपिक है और आज हम इसको डिटेल में ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा जो अधिकार है राइट टू इक्वालिटी। सबसे पहले हम कानून के सामने इक्वल है, चाहे वो किसी भी धर्म का इंसान है, कोई भी, चाहे वो हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, सभी को इक्वल प्रोटेक्शन मिलती है। सबको कानून सबके लिए बराबर है और इनको सुरक्षा भी, कानूनी सुरक्षा भी सबको इक्वल मिलती है। ये हमारे देश की खूबसूरती है कि कानून के आगे सारे इक्वल हैं। सेकंड है राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम आज़ादी है। आज़ादी है, क्या आज़ादी है कि सबको, आप बोलने की आज़ादी है, स्पीच की आज़ादी है। कुछ इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलते हैं। तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम 6 मेन पॉइंट्स आपको बता देते हैं कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन यानी कि अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, कोई छोटा बच्चा है, कोई फैक्ट्री में लगा हुआ है या किसी के साथ ज़बरदस्ती भीख मंगवाई जा रही है, तो वो भी कानून के खिलाफ है। उसको अधिकार है कि वो उससे अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है। फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप अपना धर्म चूज कर सकते हो। ये इंडिया के अंदर हमारे राइट्स हैं, ये संविधान के अंदर लिखे हुए राइट्स हैं कि आप अपना रिलीजन कोई भी चूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप हिंदू के अंदर पैदा हुए हो, हिंदू धर्म में पैदा हुए हो तो आप लाइफ टाइम हिंदू ही रहेंगे। आप सिख भी बन सकते हैं, मुस्लिम बन सकते हैं, क्रिश्चियन बन सकते हैं, इस्लाम चुन सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या इस्लाम से आप हिंदू में कन्वर्ट हो सकते हैं, आप हिंदू से क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्रिश्चियन से आप इस्लाम में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये खूबसूरती हमारे इंडिया की, ये संविधान, ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने हमें ये संविधान में लिख के गए, ये अधिकार हमें राइट्स दिए हैं सभी को। सभी नागरिक, जो भी इंडिया का सिटीजन है, जो भी नागरिक है, वो सभी को ये अधिकार मिले हुए हैं। राइट टू इक्वालिटी, इक्वल है लॉ के आगे, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई एक्सप्लॉयटेशन होती है तो राइट टू फ्रीडम, उसको आज़ादी है कहीं भी घूमने की, फिरने की, बोलने की, कोई वर्शिप करने की, कोई पूजा करता है, सिख है तो गुरुद्वारे में जाता है, मुस्लिम है तो अपने मस्जिद में जाता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स दिए मैंने। फोर्थ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी धर्म चूज कर सकता है, चेंज कर सकता है, वो कन्वर्ट हो सकता है वो। फिफ्थ इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अपनी संस्कृति को फॉलो कर सकता है, जो भी उसकी संस्कृति वो है शुरू से जो चलती आ रही है वो कर सकता है और चूज कर सकता है। एजुकेशनल राइट है, उसको पढ़ने का अधिकार भी है। अपने स्कूल, जैसे माइनॉरिटीज़, जो छोटी जो ग्रुप्स होते हैं हमारे देश में, जैसे कि कोई पहाड़ी बंदे होते हैं, वो बहुत लिमिटेड होते हैं, तो पहाड़ी, उनके लिए स्पेशल एजुकेशन दी जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी दी जाती है, सुविधाएं दी जाती है कि आप अपना कल्चर को बचा के रखें। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिक्स्थ जो पॉइंट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये अधिकार है कि आप कानूनी प्रक्रिया के दौरान आपके साथ कुछ भी गलत होता है या आपके कोई भी अधिकार छीने जाते हैं आपसे, जैसे आजकल झूठे आरोप, झूठे केस फाइल किए जाते हैं, फॉल्स, इसका हम टॉपिक एक अलग से डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे कि कैसे झूठे केस से हम कैसे बचें और कैसे बरी हों उससे, तो वो हम कैसे सबूत इकट्ठे करें, क्या करें, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम ये 6 अधिकार पढ़ने जा रहे हैं, 6 राइट्स हमारे, वो मैं डिटेल अब दोबारा से बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी के अंदर क्या है, इक्वालिटी जो है, इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 तक लेके आता है। हमारा जो संविधान है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक वो इंक्लूड है। उसके अंदर सबसे पहली चीज़ है इक्वल लॉ, यानी इक्वालिटी, सभी के लिए इक्वल है। कोई भी है, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स है या कोई पब्लिक है, कोई भी, तो वो सबके लिए लॉ जो है वो सबके लिए इक्वल। सेकेंड थिंग इसी के अंदर, इक्वालिटी के अंदर ही सेकेंड थिंग है अपॉर्चुनिटी, सबके लिए सेम इक्वल अपॉर्चुनिटी। या कोई भी गवर्नमेंट जॉब हमारे इंडिया में निकलती है तो सबके लिए इक्वल है, चाहे वो लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, बच्चे हैं, सबके लिए इक्वल है। तो राइट्स दी हुए हैं, एज रिलेट जो भी लिमिट दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर अनटचेबिलिटी। अब क्या है अनटचेबिलिटी, पहले प्रथा चलती थी हमारे देश में, जैसे कि जो शेड्यूल कास्ट होते थे उनसे हम खाना पानी नहीं लेते थे। अनटचेबिलिटी कानून बनाए हुए थे, राजा महाराजा जो थे वो कानून बना के चलते थे कि भाई मंदिर में जो है वो छोटी जात नहीं घुसेगी, तो शेड्यूल कास्ट नहीं एंट्री करेगा। तो वो कानून खत्म हो चुके हैं। अब हर एक को इक्वल है, मतलब अनटचेबिलिटी खत्म हो चुकी है, टच कर सकते हैं हम। नेक्स्ट अनटचेबिलिटी, पहले ऐसे ही होता था कि कोई पानी नहीं पीता था, जैसे किसी ने टच कर दिया शेड्यूल कास्ट ने, तो ब्राह्मण था जो पंडित था वो उसका छुआ हुआ कोई खाना नहीं खाता था। अब आज की डेट में तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी खा सकते हो, किसी होटल में, किसी ढाबे में खा सकते हो। तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ लगे हैं वो हो सकता है कोई भी हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, तो हमारा कोई उस पर मोटिव नहीं है।
हमारा है कि कानून क्या कह रहा है, आज की डेट में कानून सबके लिए बराबर है। नेक्स्ट टाइटल्स, पहले क्या था कि स्टेट जो थे ना, हमारा जो इंडिया है, अब हर राज्य का एक राजा होता था। जब ब्रिटिश की सरकार, अंग्रेजों की सरकार थी, तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, इन सब राज्यों में हर एक राजा अलग अलग होता था। तो राजा जो था वो क्या था, वो अपना नाम के आगे कुछ भी राय बहादुर लगा देता था, या हेरिडेटरी, जैसे बचपन से जो भी चलती आ रही है, पूर्वजों से चलती आ रही है, तो वो उसको नाम के साथ अटैच कर देता था। तो अब वो हटा दिया। अब जो संविधान बनाया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने, उसके अंदर अबोलिश कर दिया। अब ऐसा कुछ नहीं है, सब इक्वल है, पूरा इंडिया इक्वल है, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, चाहे तमिलनाडु है, चाहे आंध्र प्रदेश है, सब इक्वल है, सारे स्टेट्स इक्वल हैं कानून के लिए, कानून सबके लिए इक्वल है। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम। अब फ्रीडम वाली बात बहुत अच्छी आई है कि फ्रीडम जो है वो क्या कहता है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप गली गली में स्पीकर लेके अपने गाने बजाते रहो, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए सभी जितने भी धर्म हैं, अब हिंदू है, हिंदू स्पीकर लगा के भजन चलाते हैं, जागरण करते हैं, कोई भी है, फेस्टिवल है, दिवाली है, जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है, तो सब पे यूज़ करते हैं। बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़े बड़े जितने भी आपने देखा होगा कि जितने भी साधु संत हैं, महात्मा हैं, वो अपने अपने प्रवचन करते हैं, वृंदावन से निकलते हैं, वृंदावन में ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। तो सभी का अधिकार है कि वो फ्रीली होके अपने धर्म के हिसाब से अपने भजन को कर सकते हैं, बोल सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं किसी भी पब्लिक प्लेस में जाके, जैसे पार्क्स हो गए या कोई भी स्टेजेस हो गए बनाए हुए। लेकिन रिस्ट्रिक्शन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे को परेशान करो, या किसी आपकी वजह से दूसरा इफेक्ट हो रहा है, किसी को इंजरी हो रही है, कोई परेशानी हो रही है। फ्रीडम तो है, आज़ादी हमें मिली है, सबसे पहले बोलने की आज़ादी है। देख लीजिए पूरे इंडिया में हम कहीं भी जाके बोल सकते हैं। ऐसे कई देश हैं जहाँ पे आज़ादी नहीं है, बैन है, आप हर जगह बोल नहीं सकते। बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, आपने कोरिया में देखा होगा, नॉर्थ कोरिया का नाम आपने सुना होगा, कि वहाँ पे जो किंग जो है वो बोले नहीं देता, वहाँ इंटरनेट नहीं चलाने देता। हमारे देश की खूबसूरती है, देखिए आप इंटरनेट भी चला रहे हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप स्टडी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये फ्रीडम दिया है, ये अधिकार हमें मिला है, फ्रीडम मिला है, इसमें हमारे कानून के अंदर मौलिक अधिकार है, ये हमारा बेसिक राइट है हमारा। तो फ्रीडम है सबसे पहले कि हम स्पीच यानी बोल सकते हैं। बोलने का मतलब ये नहीं है किसी के गाली, मीडिया है, पब्लिक मीडिया है जैसे एग्जांपल है, तो आप बोल सकती है, वो स्पीकर है, अब जाके आप न्यूज़ एंकर्स हैं, वो हमारे देश के पिलर्स हैं, वो भी बोल सकते हैं, लेकिन गलत नहीं बोलना और किसी को हार्म नहीं पहुंचाना। बोलना है, राइट है आपका, लेकिन आप अपने घर के अंदर बोल सकते हैं। अब ये नहीं है गली गली चिल्ला रहे हैं आप, तो ये आपका राइट नहीं है, फ्रीडम तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह पड़ोसियों के कान में आप स्पीकर रात को 12 बजे बजा रहे हैं, तो वो इफेक्ट हो रहा है उससे, तो ये आप एबॉलिश करना है इसको। नेक्स्ट है लाइफ, अरेस्ट हो जाए, अगर आप कोई अरेस्ट हो जाता है तो उसको भी अधिकार है। जैसे आपने देखा कि फाल्स में कोई फाल्स केस के अंदर ट्रैप हो जाता है, फंसा दिया जाता है, तो ये उसका मौलिक अधिकार है कि वो जान सकता है कि मुझे मेरे पे क्या क्या आरोप लगे हैं, ठीक है। फ्रीडम है, उसको भी जीने का अधिकार है, ठीक है ना। आपको सबसे देखिए हमारे इंडिया के अंदर डे बाई डे डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, जो आजकल आप देख ही रहे हैं। ये भी टॉपिक एक नया डिस्कस करेंगे हम आने वाले दिनों में। तो आज हम सिर्फ अभी लिमिटेड हम अपने 6 राइट्स को देख रहे हैं। तो ये फ्रीडम की बात चल रही थी हमारी, को फ्रीडम है सभी को, पढ़ने का अधिकार है, स्पीच करने का, स्पीक करने का, एक्सप्रेशन देने का, ठीक है, लेकिन किसी को हार्म नहीं होना चाहिए, किसी को इफेक्ट नहीं पहुंचना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। थर्ड राइट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन कैसे, जैसे कि जबरदस्ती कोई बाल मजदूरी करवा रहा है, किसी फैक्ट्री के अंदर बाल मजदूरी करा रहा है, तो ये भी अधिकार है उसको कि वो इसके अगेंस्ट कंप्लेंट डाल सकता है, ठीक है, वो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट डाल सकता है पुलिस स्टेशन में जाके, तो ये हमारे एक्सप्लॉयटेशन से बच सकता है। कोई भीख मंगवा रहा है, ठीक है, तो ये भी गलत है, क्योंकि हर इंसान को स्वतंत्रता, फ्रीडम है कि वो जी सकता है, उसको अच्छी ज़िंदगी मिलनी चाहिए। जैसे आपने सुना होगा बचपन से कहावत है कि रोटी कपड़ा और मकान, ये बेसिक नीड्स हैं, तो ये मिलनी चाहिए, सभी को मिलनी चाहिए। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं हमारे संसार में, जितने भी लोग हैं, उन सबको ये मिलने चाहिए अधिकार। और ये थर्ड यही कहता है कि हमें सबको इक्वल लेके चलना है, सबके किसी के साथ गलत नहीं होने देना। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट और मज़ेदार टॉपिक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन यानी कि धर्म, आप मर्जी से अपना धर्म चूज कर सकते हो। चूज कैसे कर सकते हो, आप तो देखो हिंदू के घर में पैदा हुए, या सिख के घर में पैदा हुए, या आप इस्लाम के घर में पैदा हुए, या आप किसी मुस्लिम में पैदा हुए घर में, और या फिर आप किसी क्रिश्चियन के घर में पैदा हुए, लेकिन आप चेंज कर सकते हो। ये फ्रीडम है हमारे इंडिया के अंदर, आप कन्वर्ट कर सकते हो, अपना धर्म को कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन ये जितने भी चीज़ें हैं सबके अंदर रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो लॉ के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, जो हमारे कानून के दायरे के अंदर, बाउंड्रीज के अंदर होनी चाहिए। ज़बरदस्ती किसी का धर्म नहीं चेंज करा सकते, ज़बरदस्ती नहीं, आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो।
आप अपनी स्वेच्छा, अपने सेल्फ कि भाई मुझे अच्छा लगता है, उनके कल्चर अच्छे लगते हैं, मुझे सिख के कल्चर अच्छे लगते हैं, मुझे मुस्लिम के कल्चर अच्छे लगते हैं, मुझे क्रिश्चियन के कल्चर अच्छे लगते हैं। जैसे पूरे वर्ल्ड में इस समय जो है नंबर 1 पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन की है। क्रिश्चियन की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो नंबर 1 पे है। तो अब उनके कल्चर है, उनके अलग एटिकेट्स हैं, उनके राइट्स अलग हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं 5th कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब हमारे देश में बड़ी सारी जनजातियाँ हैं, ट्रिब्यूनल देखा होगा आपने, पहाड़ों में कई बहुत सारी जनजातियाँ हैं। तो सबके अब वो जो है वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है। तो गवर्नमेंट जो है हमारे देश की, उनके लिए स्पेशल कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स दिए हैं उनको कि वो अपने संजो के रखें, कंजर्व करके रखें, कि वो विलुप्त ना हो जाए। जैसे हमारे देश में जानवर हैं, पहले जो जंगल थे, अब जंगल ज़्यादा से ज़्यादा काटे जा रहे हैं, तो जानवर भी लुप्त होते जा रहे हैं। बहुत सारे जैसे टाइगर कंजर्व कर रहे हैं, हमारे मुहिम चली कि टाइगरों को बचाया जाए। फिर बाहर से टाइगर भी हमने इंपोर्ट किए, आपने देखा कि हमने टाइगर मोदी जी ने इंपोर्ट की। तो धीरे धीरे हर एक एग्जांपल हम दे रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट हम आने वाले दिनों में हम बताने जा रहे हैं आपको। नेक्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सबसे इम्पोर्टेंट राइट है हमारा और ये हर किसी सिटीजन को पता होना चाहिए, क्योंकि ये आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्राइम्स सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है हमारे देश में, सबसे ज़्यादा क्राइम्स इस टाइम पे बढ़ रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि फॉल्स एलिगेशन लगाने वाले लोग बहुत हैं, आपको झूठे केस में अरेस्ट कराने वाले भी लोग बहुत हैं। आजकल नया क्राइम चला है, साइबर क्राइम जो है वो है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट कैसे कर लेते हैं, घर के अंदर ही कैद कर लेते हैं आपको ऑनलाइन, और आपसे वो पैसों ट्रांसफ़र करा लेते हैं, आपके बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे बचा जा सकता है, ये अधिकार हमें दिया है। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है हमारे देश के संविधान की, कि हमारे पास राइट्स हैं। अगर हमारे इन सारे राइट्स में कोई उल्लंघन हो रहा है, कोई वायलेशन हो रही है इन राइट्स में से, ये जो राइट्स पढ़े हमने, इक्वालिटी, समानता, फ्रीडम, ठीक है, एक्सप्लोइटेशन या रिलीजन से रिलेटेड कोई भी हमारी वायलेशन हो रही है, तो हम मूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, प्रेसिडेंट के पास। अगर कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही है, सबसे पहले होता है कि हमारे अगर कोई फॉल्स हमें पुलिस स्टेशन बुलाया गया, हमारे ऊपर कुछ जुर्म जो भी लगाए गए, हमें अरेस्ट किया गया, फॉर एग्जांपल अरेस्ट कर लिया हमारे को जेल में उन्होंने अपने रख लिया कस्टडी के अंदर, तो झूठे केस में डाल दिया हमारे को, तो वो हमारा सबसे पहला अधिकार है कि हम पिटीशन डालें मजिस्ट्रेट को, क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास पेश होना कंपलसरी है। 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट को पेश करना जरूरी है। अगर किसी को कस्टडी में रखा है पुलिस ने, तो ये अधिकार आपको पता होना चाहिए कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना जरूरी है। वहाँ पे आप मजिस्ट्रेट के सामने बोल सकते हो कि मेरे पास झूठा क्लेम लगाया गया है या झूठे केस में फंसाया गया है, मैं सच्चा इंसान हूँ, मेरे पर ये जितने भी आरोप लगाए हैं मुझे नहीं पता ये किस लिए लगाए गए हैं। तो ये अधिकार है। आने वाले दिनों में मैं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके लिए लेके आने वाला हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आप फॉल्स केसेस में कैसे बचें। कोई आपके ऊपर झूठा अरेस्ट करता है या झूठा डिजिटल अरेस्ट करता है, या कोई पुलिस आपके ऊपर एलिगेशन लगाती है, या कोई पार्टी या कोई पर्सन कोई वो आपको झूठा करता है, तो आप कैसे बच सकते हैं। बहुत ईजी है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये 6 अधिकार आपको याद रखने हैं सिर्फ कि ये क्या है। आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, तभी आपको डेली नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी।